अस्सलामुअलैकुम वाईटी फैमिली। मैं आई हूँ आपके साथ एक ऐसे मैजिकल हेयर ऑयल के साथ जो कि आपके बालों की सारे मसलों को चुटकियों में ख़त्म कर देगा। जो बाल डाई करवाने की वजह से या दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे बाल बहुत रफ़ हो चुके हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ ये एक मैजिकल हेयर ऑयल आपका सारे मसले सॉल्व कर देगा। सबसे पहले हमें इसके चाहिए प्याज, और प्याज जो है वो आपने हल्का सा पिंक लेना है, मतलब इस टाइप का उसका कलर हो, क्योंकि वो अंदर से थोड़ा सा ना जूसी निकलता है, तो हमें उसका जूस ही बेसिकली मतलब अपने ऑयल में डालना है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास है नीम को आप ड्राई कर लें, या आपके पास वैसे भी है तो आप डाल दें, ये टोटली ऑप्शनल है। ये मैंने इसलिए डाला है कि अक्सर हमारे सरों में डेंड्रफ हो जाता है या बहुत सी ख़ारिश होती है, उस वजह से मैंने इसमें ऐड किया है। और ये मैंने एलोवेरा लिया है, आप एलोवेरा दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर दूसरी नहीं है तो इससे भी वही रिज़ल्ट आएंगे। उसके बाद हमने ले लेना है एक चमचमाता अंडा, और ये ज़रूरी है क्योंकि एग आपके बालों को बहुत अच्छा कर देता है। उसके बाद हमने अर्के गुलाब लेना है, ये हमने इस चीज़ के लिए यूज़ करें ताकि अंडे और बाकी जो चीज़ें उनकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तो आप इस के अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं स्मेल के लिए। उसके बाद हमने ली है कलौंजी, इसको कलवंजी या कलौंजी दोनों में से कुछ एक बोलते हैं, आपने ये लेनी है। और इसके भी रिज़ल्ट मतलब ये एक मैजिक है। उसके बाद आपने ले लेना है मेथी दाना, जो कि मतलब हम इसको स्किप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हम आपने हर घर में मेथी दाना होता है, तो ये बहुत इजीली जो जो चीज़ें बताई हैं आपको आपके घर से ही मिल जाएंगी। उसके बाद हमने दही लेना है, और दही आप उस हिसाब से ले लीजिएगा जितने आपके बाल हैं, उस हिसाब से आपने दही लेना है, क्योंकि इसमें अंडा भी जाना है तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो दही आपने अपने बालों के हिसाब से लेना है। अगर बाल कम है तो थोड़ा सा 2 चम्मच ले लें, अगर ज़्यादा है तो फिर 4-5 चम्मच ले लें। उसके बाद हमने लिया है सरसों का ऑयल, ये बिल्कुल फ़्रेश वाला है, आपने भी बिल्कुल हो सके तो बिल्कुल फ़्रेश निकलवा के यूज़ करें, क्योंकि बाकी जो ऑयल्स होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं या उसमें मतलब वो खालिश नहीं होते, तो वो आपके बालों को मतलब ख़राब ही करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले ये जो प्याज है इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार के हमने इसको बारीक बारीक पीसेस में काटना है। बारीक बारीक इसलिए ताकि मतलब जब हम इसको ऑयल के हमने बेसिकली इसको ऑयल के अंदर जलाना है, ताकि वो सारा जो मिक्सचर है वो अंदर आ जाए। तो आप इतने इतने बारीक कर लीजिएगा ताकि उसके अंदर से मतलब ईज़िली सारा जूस निकल जाए, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जलाना है, ठीक है। आपने इसको पीसीस में करके उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्याज है, एक ही प्याज ले लो आप, और ये नीम है जो कि ड्राई की हुई है, आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, दोनों के सेम रिज़ल्ट्स हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने इसको ऐड किया है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। ये है मेथी दाना, और इसको मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसको डाला था। मेथी दाने का तो सिंपल हम पानी भी यूज़ करते हैं ना, तो उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, तो ऑयल में तो फिर ये मैजिक ही हो जाएगा। इसके बाद हमने कलौंजी यूज़ करनी है, ये आप 1 चम्मच के करीब यूज़ कर लो, ठीक है। 1 चम्मच इनफ़ है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 1 चम्मच इनफ़ है। अब हमने ये ऑयल को इन सब चीज़ों में डाल के जलाना है। सबसे पहले मैं इस ऑयल को गर्म करूँगी आग पे, ठीक है, और फिर उसमें ये सारी जो चीज़ें नज़र आ रही है उसमें डाल दूँगी। ये मैंने मिट्टी के बर्तन में किया है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी ना मतलब बहुत अच्छे से नीचे नहीं लगता है, तो अच्छे से मतलब वो चीज़ हो जाती है। ऑयल को गर्म करने के बाद थोड़ा सा मतलब ये गर्म हो जाए, उसके बाद आपने जो सारी मैंने बाउल में जो सारी चीज़ें मिक्स की थी ना, वो सारी हमने इसमें डाल देनी है, ठीक है। ये हमने इसमें डाल के इसको तब तक जलाना है जब तक आप मतलब आपको लगे कि हाँ, अब जो सारी चीज़ें हैं ना उनका अंदर का सारा जो मटेरियल और जूस वगैरह वो सारा कुछ ऑयल में ट्रांसफ़र हो चुका है, आपने तब तक इसको जलाना है, ठीक है। दरमियान दरमियान में से आपने इसको हिलाते भी रहना है ताकि ये नीचे से लगे भी ना, या अच्छे से मिक्स हो जाए, ऐसे ना हो कि कुछ जल जाए और कुछ वैसे रह जाए। आपने इसको इतने अच्छे से जलाना है कि बिल्कुल मतलब सारे एक साथ जलें, और सब मतलब सारा इसका जूस जो है प्याज का या बाकी चीज़ों का वो सारा निकल के ऑयल में आ जाए। आपने इसको ऐसे जलाना है जैसे हमारे रिश्तेदार हमारी कामयाबी को देख के जलते हैं, जैसे वो जलते हैं वैसे प्याज जलेंगे तो हमारे हेयर ऑयल में मैजिक आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ऑयल तो हमारा बन रहा है,
तो हमने ऑयल के लिए बाकी चीज़ें तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये हमने दही लेना है। जब भी आपने इस ऑयल को यूज़ करना है तो आपने सबसे पहले दही ले लेना है। जितने आपके बाल हैं उसके अकॉर्डिंग आपने दही को ले लेना है। उसके बाद एक अंडा डालो। कुछ लोग कहते हैं सफ़ेदी ना डालो, कुछ लोग कहते हैं जर्दी ना डालो। आप पूरे का पूरा अंडा इसमें डाल दो, ठीक है। दोनों के अलग-अलग ही फ़ायदे हैं। आपने पूरा अंडा डाल देना है। उसके बाद 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल डाल देना है। अगर तो आपके पास ओरिजिनल है तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं है तो इसके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एलोवेरा जेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। आपने वो वाला डालना है जिसकी स्मेल बहुत तेज़ हो, क्योंकि हमने इसको बेसिकली यूज़ ही इस चीज़ के लिए करना है ताकि हमारे जो अंडे की और बाकी जो ऑयल की स्मेल है, ऑयल की तो वैसे ज़्यादा ख़ास स्मेल नहीं होगी, जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं ये अर्के गुलाब यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अर्के गुलाब नहीं है तो आप अपने ऑयल में ही गुलाब की पत्तियाँ डाल दो, ताकि वो उसमें भी एक स्मेल आ जाए। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसे मिक्स करना है कि अंडा और दही आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ठीक है। ये अब मिक्स हो चुका है। अब इसको इसके अंदर ऑयल डालेंगे। जैसे हमारा ऑयल तैयार होगा उसको ठंडा करके डालेंगे। ऐसे डालेंगे तो दही बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी और सर में आप लगाएंगे तो वो लीक हो जाएगी सारी। अब साथ साथ मैं प्याज़ों को देख रही हूँ, ये तकरीबन 50% हो चुके हैं, लेकिन हमने इसको 100% जला के ही दम लेना है। क्योंकि अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब तक हमारे प्याज अच्छे से जलेंगे नहीं, उसका असर जो है वो हमारे ऑयल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आपने बस इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते जाना है। अब हमारे यहाँ पर 90% हो चुके हैं, ठीक है। इसको कोई 2-3 मिनट और रखेंगे, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है। तो मैंने जब ये ना इतने हो गए थे तो मैंने इसकी आग बंद कर दी थी, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन बहुत देर तक गर्म रहता है, ठीक है। हमने इसको बिल्कुल देखें, अब ये बिल्कुल जल चुके हैं, ठीक है। अब ये 100% जल चुके हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब हमने इसको स्टेन कर लेना है ताकि हमारा जो ऑयल है वो नीचे रह जाए और जो हमारे प्याज हैं वो अलग हो जाएं। बहुत एहतियात से आपने स्टेन करना है, क्योंकि इस वक्त हमारा ऑयल बहुत गर्म है और बर्तन भी बहुत गर्म। थोड़ी सी बेएहतियाती आपके बालों को सही करने के बजाय आपके हाथों को जला देगी। तो आपने बहुत एहतियात से इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है, या तो किसी की हेल्प ले लें स्टेन करने में, ठीक है। अब हमारा ऑयल बिल्कुल निकल चुका है। जो प्याज हैं वो अंदर पड़े हैं और जो ऑयल है उसकी शक्ल, उसका कलर बहुत मज़े का आ गया था। इसमें स्मेल भी बहुत मतलब तेज़ स्मेल नहीं थी, बहुत अच्छी स्मेल थी। और जब हमने इसको दही के अंदर मतलब मिक्स किया था ना, तो ये बहुत ईजीली, मतलब ऐसे नहीं था कि बहुत तेज़ स्मेल थी, क्योंकि हमने इसके अंदर अर्के गुलाब डाल दिया था। इस वजह से इसकी जो 10% कह लें जो स्मेल होती भी है अंडे और प्याज की, वो भी ख़त्म हो गई थी। अगर आप कच्चे प्याज का पानी लगाते हैं तो वो मतलब आपके बालों में बहुत देर तक स्मेल रहती है, तो उससे अच्छा आप ये यूज़ कर लें, ठीक है। अब हमारी जो दही है वो मतलब हमने अभी ऑयल को थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखना है, तब उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे। ऐसे ना हो कि मतलब वो पानी पानी हो जाए। अब इस स्टेज पे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडा हो चुका है। और अब हमने इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड कर देने हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर आपने खाली ऑयल लगाना है तो वो भी लगा लें, लेकिन अगर आप इसको दही और अंडे के साथ लगाएंगे तो इसके रिज़ल्ट्स और ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी जो आपका ऑयल बचेगा, आपने 4 चम्मच 5 चम्मच जितने ऐड करने हैं वो कर लें। बाकी जो ऑयल बचेगा उसको आपने स्टोर कर लेना है। ये आप इसको बना के 2-3 हफ़्तों के लिए इजीली रख सकती हैं, ठीक है। जो आपका बाकी ऑयल बचेगा आपने उसको स्टोर कर लेना है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपने इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ ज़रूर करना है नहाने से पहले। और आपने इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट या 1 घंटे के लिए ज़रूर लगा के रखना है, ताकि ऑयल को थोड़ा टाइम मिले आपके बालों को सेट करने के लिए। ऐसे नहीं कि आप इसको लगाएं और 5-10 मिनट बाद वॉश कर दें। जब भी ऑयल लगाया करें, कोई भी ऑयल यूज़ किया करें, उसको आपने 1 घंटे के लिए तो लगाना ही लगाना है। अब मैंने इसमें ऑयल मिक्स करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने बालों पे। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे ना, तो आपको एक दफ़ा लगाने से ही फ़र्क पता चलेगा। अपने बालों में जो रफ़ हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, और आप खुद आके मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हाँ, जो आपने बताया था वो बहुत बेस्ट चीज़ है। इस चीज़ की गारंटी है कि इसको लगाने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बाद में कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।